स्त्री और पुरुष के लिए सबसे कीमती चीज क्या है? नमस्कार प्रिय दर्शकों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, आज की कहानी आपके जीवन के लिए बहुत काम आने वाली है, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उन दोनों के लिए इस संसार में सबसे बड़ी कीमती वस्तु कौन सी है, क्या चीज है। उस चीज के बारे में हम इस कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो के लिए शुरू से अंत तक ही देखें और इस कहानी को पूरा ही सुनें। तो चलिए दर्शक भाइयों, आरंभ करते हैं ये कहानी। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के एक छोटा सा बच्चा था। किसान की पत्नी जो थी, बच्चे के जन्म देने के बाद में वो मर गई और वे किसान और बच्चा केवल दो ही घर में बचे हुए थे। बच्चा छोटा सा था। उस किसान ने बड़े नाजों से अपने पुत्र के लिए पाला था। उसने अपने बेटे का नाम धर्म सिंह रखा था। जैसा उसका नाम था वैसे उसमें गुण विद्यमान थे। उस किसान ने अपने बेटा धर्म सिंह की शादी छोटी सी अवस्था में ही कर दी थी। धीरे धीरे समय यूं ही बीतता गया। एक दिन वह धर्म सिंह जो था जवान हो गया। 18-19 वर्ष का जब हो गया तो उसके पिता उस किसान ने कहा कि बेटा धर्म सिंह, मैंने तुम्हारा विवाह छोटी ही अवस्था में कर दिया था। अब तुम जवान हो गए हो, 19 वर्ष के हो गए हो, तुम अपनी ससुराल में चले जाओ और अपनी पत्नी को बुला लाओ। वही हुआ। अगले दिन वह धर्म सिंह तैयार होकर के अपनी ससुराल के लिए जाता है। मित्रों, पहले आज के जैसी आने जाने की वाहनों की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। पहले के लोग जो यात्रा करते थे वह अपने घोड़ा गाड़ी से जाया करते थे या बैलगाड़ी से जाया करते थे या रथों में सवारी किया करते थे। लेकिन उस धर्म सिंह के पास ऐसी कोई सवारी नहीं थी जिससे वह अपने ससुराल को जा पाता। लेकिन उस धर्म सिंह के पास एक बैलगाड़ी थी। भाई अपनी बैलगाड़ी को लेकर के अपने ससुराल के लिए चल देता है। धीरे धीरे अपने ससुराल के लिए जा रहा था। उधर उसकी पत्नी जो थी वह भी जवान हो गई थी। उसकी भी उम्र 18-19 वर्ष की हो चुकी थी। वह लकड़ी लेने के लिए जंगल में आई। उसने लकड़ियों को काट करके एक गट्ठर बना लिया। अब वह गट्ठर उठा करके अपने सिर पर नहीं रख पाती, क्योंकि गट्ठर में वजन था। अकेले उसके बस की बात नहीं थी। वह किसी का इंतजार करने लगी कि कोई आ जाए और हमारी इस लकड़ी के गट्ठर को उठवा करके मेरे सिर पर रखवा दे। लेकिन संयोग की बात, उस दिन कोई भी नहीं आया। फिर भी वह इंतजार करती रही और उसका ही पति वह धर्म सिंह उसके घर पर उसे बुलाने के लिए जो जा रहा था, वह जहां खड़ी थी वहीं पर पहुंच चुका था। उसकी पत्नी ने देखा कि कोई आ रहा है, भाई हमारे इस गट्ठर को उठवा देगा। उसी प्रसन्नता हुई और तब तक वह धर्म सिंह अपनी बैलगाड़ी को लेकर के उसी के नजदीक पहुंच गया, क्योंकि वहीं से एक रास्ता गुजरता था। जब धर्म सिंह गुजरता है तो उसकी ही पत्नी ने उस धर्म सिंह से कहा कि हे मुसाफिर, बहुत ही मेहरबानी होगी, ये हमारी जो लकड़ी का गट्ठर है इसमें वजन है और आप इसको उठवा करके हमारे सिर पर रखवा दो, मुझे घर जाना है, बहुत देर हो गई है। धर्म सिंह ने कहा क्यों नहीं। धर्म सिंह ने अपनी बैलगाड़ी को खड़ा कर दिया और अपनी ही पत्नी का वह गट्ठर लकड़ियों वाला उठवाने के लिए पास में पहुंच गया। और जैसे ही गट्ठर उठवाने के लिए धर्म सिंह होता है तो उससे पहले उसकी पत्नी ने कहा कि आपको अपने धर्म ईमान की सौगंध है, आपको अपने धर्म की कसम है, आप जब हमें ये गट्ठर उठवाएं तो आपका कोई भी अंग हमारे शरीर से स्पर्श नहीं होना चाहिए, तभी उठवाना। मित्रों, जब उसकी पत्नी ने उस धर्म सिंह के लिए उसके धर्म ईमान की सौगंध दे दी तो वो कहने लगा ठीक है, मैं ये गट्ठर उठवाऊंगा, मेरा कोई भी अंग आपके शरीर से स्पर्श नहीं करेगा। उस धर्म सिंह ने अपनी ही पत्नी का फिर लकड़ी का गट्ठर उठवा करके उसके सिर पर रखवा दिया
और अपनी बैलगाड़ी पर बैठ करके अपनी ससुराल के लिए चल दिया। पीछे पीछे वह लड़की जो थी वह लकड़ियों का गट्ठर रख करके अपने घर जा रही थी। जैसे ही वह अपनी ससुराल में पहुंचता है, बैलगाड़ी को खड़ा कर दिया। उसकी ससुराल वालों ने बहुत ही अच्छे तरीका से उसका स्वागत किया। उधर में उसकी पत्नी भी लकड़ियों का गट्ठर लेकर के उसी घर में प्रवेश करती है जिस घर में उसकी ससुराल थी। उस धर्म सिंह ने उसी लड़की को उस घर में घुसते हुए देख लिया। तो धर्म सिंह ने समझ लिया कि यही हमारी पत्नी है जिसको मैंने लकड़ी का गट्ठर जंगल में उठवाया है। और उधर उसकी पत्नी ने भी समझ लिया कि यही हमारे पति हैं जिन्होंने लकड़ियों का गट्ठर उठवाया है। दोनों लोगों के लिए प्रसन्नता हुई। इधर धर्म सिंह की बहुत इज्जत खास खुशामद होती है। अगला दिन जब हुआ तो धर्म सिंह ने अपने ससुराल वालों से अर्थात अपने सास ससुर से कहा कि हम अपनी पत्नी को बुलाने के लिए आए हैं, हमारी विदाई कर दो। उसकी ससुराल वालों ने हंसी खुशी से विदाई कर दी। अपनी पत्नी को उसी बैलगाड़ी पर बैठाल करके अपने घर के लिए धर्म सिंह चल देता है। जब रास्ते में दोनों लोग पहुंचे तो धर्म सिंह ने कहा कि कल मैंने आपके लिए लकड़ी का गट्ठर उठवाया था और आपने हमें धर्म ईमान की सौगंध दी थी कि मेरा कोई भी अंग आपके शरीर से स्पर्श ना हो। मैंने वही किया। हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे कि हम ही दोनों पति पत्नी हैं। उसकी पत्नी कहने लगी, हाँ मुझे याद है, लेकिन आप अपने धर्म पर अडिग रहना, आप अपने धर्म को निभाना, आप अपने धर्म को कभी मत भूलना। धर्म सिंह कहता है, इस बात की आप चिंता न करें, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही अपना धर्म निभाऊंगा। प्रिय दर्शकों, फिर वह धर्म सिंह अपने घर पर अपनी पत्नी को लेकर के पहुंच गया। इधर जब शाम हुई और खाना खाने का समय आता है तब वह धर्म सिंह जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए, आपने मुझे धर्म ईमान की सौगंध दी है, इसलिए मैं ना तो आपके भोजन से हाथ लगाऊंगा ना आप हमारे भोजन से हाथ लगाइए। आप अपना भोजन अलग बनाइए, आप अपना पानी भी भर करके अलग लाइए और आप अपना बिस्तर भी अलग लगाइए। ना तो मैं आपके हाथ का भोजन खाऊंगा, ना मैं आपके हाथ का पानी पीऊंगा, अर्थात आपके हाथ की वस्तु का कोई भी प्रयोग स्वयं नहीं करूंगा और एक साथ हम एक बिस्तर पर सोएंगे भी नहीं। पत्नी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, जब आप अपने धर्म पर अडिग रहना चाहते हैं तो मैं भी अपने धर्म को निभाऊंगी। मित्रों, उस धर्म सिंह की पत्नी भी वो भी बड़े ही धर्म स्वभाव की थी। वो अपने पति की बात पर तैयार हो गई। वही हुआ, दोनों लोगों ने अपना अपना भोजन अलग बनाया, अपना अपना पानी भर करके लाए और अपना अपना अलग भोजन बना करके खाया और फिर अलग अलग बिस्तर पर ही सोने के लिए कमरे में चले गए। इसी तरह से कुछ दिन व्यतीत हुए। धर्म सिंह के घर वालों को कोई पता नहीं था कि इन दोनों लोगों में क्या चल रहा है और इधर में धर्म सिंह और उसकी पत्नी बहुत ही खुश थे, प्रसन्न थे। उन्हें इस बात से कोई चिंता फिक्र नहीं था कि हम एक साथ बैठ करके खाते नहीं हैं, हम एक बिस्तर पर सोते नहीं। धर्म सिंह अपने धर्म पर अडिग रहने लगा और उसकी पत्नी भी अपने धर्म को निभाने लगी। इस तरह से धीरे धीरे 10 बरस बीत गए। धर्म सिंह के घर वालों को इंतजार था कि हमारे बहू के कोई संतान पैदा होगी, लेकिन 10 बरस बीत गए, धर्म सिंह की पत्नी ने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। अब मित्रों, वह पत्नी जन्म कहां से देती, क्योंकि वह एक दूसरे के अंग को स्पर्श ही नहीं करते थे, तो फिर पुत्र का जन्म कहां से होता। घर वालों को चिंता सताने लगी कि इन लोगों का माजरा क्या है, हमारे बेटे की पत्नी ने संतान को जन्म क्यों नहीं दिया। उधर तो उसके घर वाले चिंता में और इधर उसकी पत्नी जो थी धर्म सिंह की, वे विचार करने लगी, ये हमारे पति महाराज तो अपने धर्म पर अडिग हैं, अब संतान तो होगी नहीं, क्यों ना हम अपनी छोटी बहन का विवाह अपने पति के साथ में करवा लें, ताकि उससे कोई संतान पैदा हो जाएगी तो हमारा जीवन अच्छे तरीका से कट जाएगा। वही हुआ। अगला दिन जब हुआ तो धर्म सिंह की पत्नी ने अपने पति धर्म सिंह से कहा कि हे स्वामी, आज मैं अपने मायके में जाना चाहती हूँ, हमें आज्ञा दीजिए। धर्म सिंह ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, निसंकोच होकर के तुम अपने पीहर में जा सकती हो। मित्रों,
फिर धर्म सिंह की पत्नी अपने मायके में आती है, और जब मायके में आती है तो उसके माता पिता ने पूछा कि बेटी तुम्हारी कोई संतान क्यों नहीं हुई है? 10 वर्ष व्यतीत हो गए, क्या बात है? तब धर्म सिंह की पत्नी ने अपने माता पिता से कहा कि हे पिताजी, मेरे संतान नहीं होगी, इसलिए तो मैं आपके पास में आई हूं। पिता ने पूछा, बताइए बेटा बात क्या है, क्यों आई हो? तब उसकी बेटी ने कहा कि पिताजी, जो हमारी छोटी बहन है उनका विवाह हमारे पति के साथ में कर दो, क्योंकि हमारे तो कोई संतान नहीं होगी, और जो हमारे स्वामी महाराज के पास जो भी धन संपत्ति है, जब कोई पुत्र पैदा नहीं होगा तो फिर उसका वारिस कौन बनेगा? उस संपत्ति को और धन को कौन संभालेगा? इसलिए पिताजी मैं आपके पास में आई हूं, हमारी छोटी बहन का विवाह हमारे पति के साथ में कर दो। पिताजी ने कहा, जैसी इच्छा तुम्हारी बेटी। वही हुआ। अगले दिन वह धर्म सिंह की पत्नी अपने ससुराल में आती है और सारी बात अपने पति धर्म सिंह को बताती है। कहती है कि हम अपनी छोटी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करवा रहे हैं, और तुम हमारी छोटी बहन के साथ में विवाह कर लो, उसके द्वारा संतान पैदा हो जाएगी, तो हम लोगों का जीवन अच्छे तरीका से आगे बुढ़ापे में गुजर जाएगा। धर्म सिंह तैयार हो गया, क्योंकि धर्म सिंह जो था वह बड़े ही धर्म स्वभाव का, दया स्वभाव का व्यक्ति था। अपने पति को लेकर के वह धर्म सिंह की पत्नी अपने मायके में जाती है, फिर अपनी छोटी बहन का विवाह अपने ही पति के साथ में करवा देती है। धर्म सिंह अपनी दूसरी पत्नी की विदाई के लिए कहता है, और जब विदाई करवाता है और अपने घर के लिए लेकर के चलने को होता है, तो धर्म सिंह की सास कहती है कि बेटा जाओ, जिस तरीका से आपने हमारी बड़ी बेटी को अभी तक रखा है, आपको अपने धर्म ईमान की कसम है बेटा, उसी तरह से हमारी छोटी बेटी को भी रखना। ये सुनकर के धर्म सिंह बड़ा ही असमंजस में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया। जिस उद्देश्य से धर्म सिंह की पत्नी ने अपनी छोटी बहन का विवाह अपने ही पति धर्म सिंह के साथ में करवाया था कि हमारी छोटी बहन के कोई संतान पैदा हो जाएगी, लेकिन वो भी बात सास ने अपने दमाद से कह करके खत्म कर दी। कह दिया कि तुम्हें धर्म ईमान की कसम है, हमारी छोटी बेटी को उसी तरह से रखना जिस तरीका से हमारी बड़ी बेटी को रखा है। बेचारा अब तो धर्म सिंह बड़ा ही संकट में पड़ गया। अपनी छोटी वाली पत्नी को भी लेकर के, बड़ी वाली पत्नी को भी लेकर के घर पर चला आता है। शाम का जब समय हुआ, भोजन बनाने का जब समय आया, तो धर्म सिंह ने कुछ बर्तन जो थे ला करके अपनी छोटी पत्नी को दिए और कहा कि देखिए ये लो बर्तन, और तुम्हें अलग भोजन बनाना है। इस घर में 2 चूल्हे रखे हैं, तीसरा चूल्हा और तुम रख लो। छोटी पत्नी ने कहा, ऐसा क्यों, मैं अलग भोजन क्यों बनाऊं? तब धर्म सिंह ने कहा, ये सारी कहानी अपनी बड़ी बहन से पूछ लो। मित्रों, फिर धर्म सिंह की बड़ी पत्नी ने अपनी छोटी बहन को सारी कहानी सुनाई और कहा कि इस तरीका से जब ये हमारे पति जब हमारी पहली विदाई करवाने के लिए आए थे, रास्ता में मैं इन्हें मिली थी। मैंने इनसे कहा था कि तुम्हें धर्म ईमान की कसम है, मेरे अंग को बिना स्पर्श किए हमारी इस लकड़ी के गट्ठर को उठवा दो, लेकिन मैंने ऐसा बोल दिया और वो आज भी उस धर्म ईमान को निभा रहे हैं, मेरे शरीर को आज भी स्पर्श नहीं किया। यही कारण है फिर मैंने तुम्हारे साथ इनका विवाह करवाया, इसलिए क्योंकि तुम्हारे कोई संतान होगी, तुम्हारे अंग को ये स्पर्श करेंगे। लेकिन फिर भी माता जी ने इन्हें धर्म ईमान की सौगंध दे दी और कह दिया कि जिस तरह से हमारी बड़ी बेटी को रखा है, उस तरह से हमारी छोटी बेटी को भी रखना। अब उसी धर्म ईमान की सौगंध को ये निभाने के लिए तुमसे ये कह रहे हैं कि अलग भोजन बनाओ। दोस्तों, उस धर्म सिंह की छोटी भी पत्नी भी बड़ी धर्म स्वभाव की थी। उसने कहा कि जब ऐसी बात है तो हम अपने पति के धर्म में बाधा नहीं बनूंगी। जब ये अपने धर्म पर अडिग हैं तो मैं भी अपने ही धर्म को निभाऊंगी। प्रिय दर्शकों, इसी तरीका से अब उस घर में 3 चूल्हे जलने लगे, 3 जगह भोजन बनने लगा। दोनों पत्नियां जो थी धर्म सिंह की अलग अलग भोजन बनाती हैं, अलग अलग पानी लेकर के आती हैं और धर्म सिंह अलग पानी लेकर के आता है, और तीनों लोग अलग अलग बिस्तर पर सोते हैं, कोई किसी के साथ नहीं सोता है। लेकिन फिर भी धर्म सिंह और धर्म सिंह की पत्नियां जो थी बड़ा ही प्रसन्न थी, खुश थी, रह रही थी।
इधर एक दिन की बात है कि भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ में बैठे हुए थे। तो अर्जुन ने अभिमान में आकर के कन्हैया से कहा कि हे प्रभु, इस संसार में अब हमें कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं देता जो अपने धर्म पर अडिग हो, जो अपने धर्म को सही तरीका से निभाता हो, मुझे कोई दिखाई नहीं देता। कृष्ण कहने लगे, अर्जुन कैसी अज्ञान की तरह बातें कर रहे हो? ये तुम कैसे जानते हो कि इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा भक्त नहीं है जो अपने धर्म पर अडिग हो? अर्जुन कहते हैं, हाँ प्रभु, मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। तब कृष्ण ने कहा, तुम मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो। अरे इस संसार में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने धर्म पर अडिग हैं। अर्जुन ने कहा, वो कैसे हैं और कहां हैं? तब कन्हैया कहते हैं कि हे पार्थ, आओ हम तुम्हें एक साधु का भेष बनाते हैं और अपने एक भक्त के घर पर तुम्हें लेकर के चलते हैं। वहां तुम्हें दिखाएंगे कि हमारे वो भक्त अपने धर्म पर किस तरीका से अडिग रहते हैं, किस तरह से अपने धर्म को निभाते हैं। वहां चलकर के तुम्हें सब पता चल जाएगा। प्रिय दर्शकों, अर्जुन ने कहा, ठीक है मोहन, चलिए अपने उन्हीं भक्तों के घर पर लेकर के चलिए। तब भगवान कृष्ण और पार्थ साधु का भेष बनाते हैं और कृष्ण के साथ में पार्थ चल देते हैं। वहीं पहुंच गए कृष्ण अर्जुन को लेकर के, जहां वह धर्म सिंह अपनी दोनों पत्नियों के साथ अपने धर्म पर अडिग रहता था। दरवाजे पर जाकर के आवाज लगाई। धर्म सिंह ने आकर के दरवाजा खोला। जब दो साधु दरवाजे पर खड़े हुए देखे तो धर्म सिंह ने उन साधुओं के लिए प्रणाम किया जो अर्जुन और कृष्ण थे। कहा कि आइए महात्मा जी, हमारे तो धन्य भाग्य हैं जो आप जैसे संत हमारे यहाँ पधारे हैं। अरे संत किसी के दरवाजे पर नहीं जाते, लेकिन हमारी अच्छी किस्मत है, अच्छे भाग्य हैं जो आप जैसे तेजवान संत हमारे घर पर पधारे हैं। बताइए प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि बेटा, हम तुम्हारे घर पर भोजन करने के लिए आए हैं, हमें भोजन खिलाओ। धर्म सिंह कहता है, ठीक है, अब थोड़ी देर विराजिए, मैं अभी भोजन की व्यवस्था करता हूं। धर्म सिंह ने जाकर के अपनी बड़ी पत्नी से कहा कि दो संत आए हैं, उनके भोजन की व्यवस्था कर दो। फिर धर्म सिंह की बड़ी पत्नी ने उन संतों के लिए अच्छी तरीका से भोजन बनाया और जब भोजन बन गया तब बड़ी पत्नी ने कहा अपने स्वामी धर्म सिंह से कि जाओ उन महात्मा जी से कहो कि भोजन तैयार है, आप लोग भोजन करने के लिए तैयार हो जाए। धर्म सिंह जाता है और कहता है कि हे स्वामी, अब भोजन पूरी तरह से तैयार है, आप हाथ मुंह धो लो और भोजन करने के लिए तैयार हो जाओ, तब तक हम थाली लगा करके लाते हैं। इधर भगवान कृष्ण और अर्जुन जो थे साधु के भेष में हाथ मुंह धोने लगते हैं और उधर दो थालियों में भोजन लगा करके धर्म सिंह वहां आ जाता है और भोजन रख देता है। जब अर्जुन और कृष्ण हाथ मुंह धो करके भोजन करने के लिए आए तो उन्होंने दो थालियां देखी। दो थालियों को देख करके धर्म सिंह से कहा कि धर्म सिंह, ये दो थालियां क्यों? धर्म सिंह कहता है कि महात्मा जी, आप दो ही तो लोग हैं, इसीलिए मैं दो थाली लाए हैं। तब कृष्ण ने कहा, नहीं बेटा, दो थाली नहीं, तीन थाली भोजन और लगा करके लाओ। धर्म सिंह ने कहा, प्रभु ऐसा क्यों, तीन थाली क्यों लेकर के आओ? तब कृष्ण ने कहा, नहीं, हम दो लोग भोजन नहीं करेंगे, हम तुम और तुम्हारी जो स्त्रियां हैं साथ में ही भोजन करेंगे, क्योंकि हम दोनों लोग साथ में ही भोजन करते हैं। और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो बेटा बिना भोजन किए ही मैं आपके घर से चला जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, धर्म सिंह जो था घबरा गया, सोचने लगा कहीं ऐसा ना हो ये संत बिना भोजन किए ही हमारे घर से चले जाएं, इनका हमारे द्वारा कहीं अनादर ना हो जाए। इस तरह से धर्म सिंह जो था अपनी पत्नी से जाकर के कहता है कि तीन थाली वो महात्मा जी और मंगवा रहे हैं जिसमें भोजन लगा होना चाहिए। बड़ी पत्नी तीन थाली भोजन लगा करके और ले गई और वहीं जाकर के रख दिया जहां दो थालियां पहले से रखी हुई थी। कृष्ण कहते हैं कि आप लोग भी अब बैठ जाइए और हमारे साथ में भोजन करिए। प्रिय दर्शकों, अब धर्म सिंह और उसकी दोनों पत्नियां भोजन करने के लिए अलग अलग थालियों के पास में बैठ तो गए, लेकिन धर्म सिंह बड़ा ही धर्म संकट में पड़ गया। सोचने लगा अब क्या होगा, भगवान को याद करने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं
क्या आज हमारा धर्म चला जाएगा? मैंने इतने वर्षों से अपने धर्म को निभाया है, अपने धर्म पर अडिग रहा हूं। क्या इन साधुओं के चक्कर में आज हमारा धर्म चला जाएगा? आज हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? मैंने यदि साथ में अपनी पत्नियों के भोजन कर लिया तो मेरा तो धर्म ही चला जाएगा। इसलिए हे ईश्वर, आप ही हमारे धर्म की रक्षा करो, आप ही हमारे अपने धर्म से बचा सकते हैं। मित्रों, भगवान कृष्ण जो थे धर्म सिंह किसान की सारी बातें समझ रहे थे। फिर कृष्ण ने कहा कि अब क्यों बैठे हो, भोग लगाओ और भोजन को ग्रहण करना शुरू करो। तब धर्म सिंह कहता है कि प्रभु 1 मिनट का मौका दीजिए, मैं अभी आता हूं और उसके बाद में फिर भोजन करूंगा। कृष्ण ने कहा ठीक है, जाओ, तुरंत आना। अब वह धर्म सिंह किसान जो था वहां से उठता है और अपने घर के अंदर चला जाता है। आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि प्रभु हमारे धर्म की रक्षा करो। मैंने आज तक धर्म निभाया है, आज तक अपने धर्म पर अडिग रहा हूं। इन साधुओं के चक्कर में आज हमारा धर्म चला जाएगा। मैं बड़ा ही धर्म संकट में प्रभु पड़ गया हूं। यदि मैं इन साधुओं के साथ में भोजन नहीं करता तो ये साधु भोजन नहीं करेंगे, इनका अपमान हो जाएगा, ये भोजन बिना किए चले जाएंगे। और यदि मैंने भोजन कर लिया तो मेरा धर्म चला जाएगा। हे प्रभु, इसलिए हमारी रक्षा करो। दोस्तों, भगवान से इतना कहने के बाद में उस धर्म सिंह किसान के लिए फिर कुछ नहीं सूझता है। उसने एक रस्सी उठाई और उसी रस्सी का फांसी का फंदा बनाया, अपनी गर्दन में डाल करके और फांसी को लगा लिया। मृत्यु को प्राप्त हो गया। 10 मिनट हो गए। कृष्ण और पार्थ ने इंतजार किया कि वह धर्म सिंह अब आता होगा, लेकिन जब 10 मिनट हो गए, 1 मिनट की कहकर के धर्म सिंह गया था। जब पुनः लौट करके कृष्ण के पास में नहीं पहुंचा तो कृष्ण ने उसकी बड़ी पत्नी से कहा कि जाकर के देखो तो सही, तुम्हारा पति अभी तक आया क्यों नहीं है। जब धर्म सिंह की बड़ी पत्नी घर के अंदर जाती है तो क्या देखती है कि उसका पति जो है फांसी के फंदे पर झूल रहा है। ऐसा देख करके वो घबरा गई। फिर वह पत्नी सोचती है कि इन्होंने अपने धर्म के पीछे जान दे दी, क्योंकि ये भोजन करने वाले नहीं थे। अगर ये भोजन नहीं करते तो वह साधु भोजन नहीं करते, इसलिए इन्होंने अपने शरीर को ही नहीं रखा और फांसी के फंदे पर लटक गए। अब बड़ी पत्नी भी सोचने लगी, जब हमारे पति ही इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं इस दुनिया में जी करके क्या करूंगी, मैं भी अपने धर्म को निभाऊंगी। दोस्तों, फिर उसकी जो बड़ी पत्नी थी वह साड़ी पहने हुए थी, उसी साड़ी का फांसी का फंदा बनाती है और वह भी अपने गर्दन में उस फंदे को डाल करके लटक जाती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। 10 मिनट तक कृष्ण ने उसकी बड़ी पत्नी का इंतजार किया, वो भी लौट करके नहीं गई। फिर भगवान कृष्ण ने उसकी छोटी वाली पत्नी से कहा कि वे दोनों लोग लौट करके अभी तक नहीं आए, देखो क्या कर रहे हैं, बात क्या है। छोटी वाली पत्नी जब देखने के लिए घर के अंदर प्रवेश करती है तो उसने क्या देखा कि उसका पति फांसी के फंदे पर लटक रहा है और उसकी बड़ी बहन भी, उसने भी फांसी लगा रखी है। वह भी समझ चुकी थी कि हमारी बड़ी बहन ने और हमारे पति ने धर्म के पीछे जान दी है, क्योंकि ये वापस लौट करके साधुओं के पास में जाते तो इन्हें भोजन करना पड़ता, और जब भोजन करते तो इनका धर्म चला जाता, और भोजन नहीं करते तो साधु भोजन नहीं करते, वो वापस चले जाते। इसलिए इन लोगों ने फांसी दे रखी है, मर गए हैं। छोटी वाली पत्नी ने भी विचार किया, अब हम भी इस दुनिया में जी करके क्या करेंगे। दोस्तों, वह भी जो साड़ी पहने हुई थी उसने भी उसी साड़ी का फांसी का फंदा बनाया, अपनी गर्दन में डाल करके वो भी लटक गई और वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तीनों इस तरह से फांसी पर लटक गए। उसके बाद में 10 मिनट तक कृष्ण और पार्थ ने छोटी वाली पत्नी का भी इंतजार किया, वह भी लौट करके नहीं गई। तो अर्जुन कहने लगे कि कन्हैया, ये तीनों लोग घर के अंदर चले गए, पता नहीं ये लोग कहां चले गए, क्या कर रहे हैं, अभी तक लौट करके क्यों नहीं आए, क्या बात है। तब कृष्ण ने कहा, आइए पार्थ देखते हैं बात क्या है। दोस्तों, कृष्ण को तो सब पता था, लेकिन वह अपने भक्त अर्जुन का अभिमान दूर कराने के लिए ये सब कर रहे थे, क्योंकि अर्जुन के लिए अभिमान हो गया था कि मेरे जैसा धर्म निभाने वाला, मेरे जैसा भक्त इस संसार में कोई और नहीं है। कहते हैं ना कि भगवान अपने दुश्मन का अभिमान चाहे देर में दूर क्यों ना करें,
लेकिन भगवान अपने भक्तों का घमंड बहुत जल्दी दूर करते हैं और उसी अभिमान को दूर करने के लिए पार्थ को लेकर के कृष्ण धर्म सिंह किसान के घर पर गए। जब पार्थ ने कहा कि प्रभु चल करके देखो बात क्या है, तब कृष्ण अर्जुन को लेकर के धर्म सिंह के घर के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं कि धर्म सिंह और उसकी दोनों पत्नियां फांसी के फंदे पर लटक रहे हैं। पार्थ ने जब देखा तो वे घबरा गए, ये क्या हुआ? ये तीनों लोग फांसी के फंदे पर इस तरह से इन्होंने अपनी जान दे दी, क्या बात है? कन्हैया ने कहा, पहले इस फांसी के फंदों से इन्हें नीचे उतारो। अर्जुन ने तीनों के लिए फांसी के फंदे से नीचे उतारा। फिर कृष्ण कहने लगे, जानते हो इन्होंने ऐसा क्यों किया है? पार्थ ने कहा, प्रभु वही तो जानना चाहता हूं कि इन तीनों प्राणियों ने ऐसा क्यों किया है, इस तरह से फांसी क्यों लगाई है। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण ने सारी हकीकत उन लोगों की बताई। कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब ये धर्म सिंह अपनी बड़ी पत्नी के लिए अपनी ससुराल बुलाने के लिए जा रहा था, उसकी पत्नी लकड़ी काटने के लिए जंगल में आई थी। लकड़ी का गट्ठर बना रखा था और इधर से इसका पति धर्म सिंह गया तो इसने अपने पति धर्म सिंह से कहा था कि तुम्हें अपने धर्म ईमान की सौगंध है, हमारे शरीर को बिना स्पर्श किए ही इस लकड़ी के गट्ठर को उठवा दो। और उसी धर्म ईमान की सौगंध को निभाने के लिए ये अपनी पत्नी को बुला करके घर पर भी ले आया, लेकिन ना तो इसने आज तक अपनी पत्नी के साथ भोजन किया है, ना उसके हाथ का भोजन खाया है, ना उसके हाथ का पानी पिया है, ना उसके साथ सोया है। ये अपने धर्म पर अडिग रहा। 10 बरस हो गए, कोई संतान नहीं हुई, तो इसकी बड़ी पत्नी ने अपनी छोटी बहन का विवाह संतान प्राप्त करने के लिए करवा लिया कि हमारी छोटी बहन का लड़का इनके द्वारा हो जाएगा तो हमारा जीवन गुजर जाएगा। जब इसकी छोटी बहन के साथ में विवाह करने के लिए धर्म सिंह गया और जब उसको लेकर के अपने घर पर चलता है, तब इस धर्म सिंह की सास ने कह दिया कि बेटा, तुम्हें तुम्हारे धर्म ईमान की कसम है कि जिस तरह से आपने हमारी बड़ी बेटी को रखा है और उसी तरीका से हमारी छोटी बेटी को भी रखना। फिर धर्म सिंह बड़ा धर्म संकट में पड़ गया और उसे भी उसी तरीका से रखा जिस तरीका से अपनी बड़ी पत्नी को रखता था। उसी तरीका से उसके साथ में व्यवहार किया। उसके भी ना हाथ का भोजन खाया, ना उसके शरीर को स्पर्श किया, ना उसके साथ कभी शयन कक्ष में गया, ना उसके हाथ का कभी पानी पिया। तीनों ये प्राणी जो थे अपने अपने धर्म को निभाने वाले थे। पत्नियों ने विचार किया कि हम अपने पति के धर्म को क्यों तोड़ूं, क्यों उनके धर्म में बाधा बनूं। और दोनों बहनों ने भी ये विचार बना लिया कि हम भी एक दूसरे को धर्म को नहीं तोड़ेंगे, एक दूसरे के धर्म को निभाएंगे। इस तरह से तीनों प्राणी जो थे, ये धर्म सिंह और इसकी ये दोनों पत्नियां अपने अपने धर्म को आज तक निभाते रहे और इन्होंने अपने धर्म के पीछे जान दे दी। फांसी के फंदे पर ये तीनों लटक गए, लेकिन इन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, क्योंकि ये धर्म सिंह जानता था हमारे तुम्हारे साथ ये भोजन करता तो इसका धर्म चला जाता, और यदि हम तुम भोजन नहीं करते तो इनका अतिथि अपमान हो जाता, अतिथि का अनादर हो जाता, अतिथि धर्म चला जाता। इसलिए इन्होंने अपनी जान गंवा दी, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। प्रिय दर्शकों, उन तीनों प्राणियों की ये कहानी जानने के बाद में अर्जुन की आंखों में आंसू छलक आए और अर्जुन समझ चुके थे कि जो मेरे अंदर अभिमान था और उसी अभिमान को दूर करने के लिए ये कृष्ण यहां लेकर के हमें आए। और आज हमें मालूम हो गया कि हम ही एक भक्त इनके नहीं हैं, इनके हमारे जैसे और हमसे भी ज्यादा धर्म पर अडिग रहने वाले अनेकों भक्त हैं। प्रिय दोस्तों, उसके बाद में वही कृष्ण धर्म सिंह को और उनकी पत्नियों को जीवित करते हैं। उसके बाद में कृष्ण समझाते हैं, धर्म सिंह से कहते हैं कि बेटा, हम तुम्हारी जांच करने के लिए आए थे। भगवान कृष्ण फिर उनके लिए दर्शन देते हैं। तीनों प्राणी धन्य हो गए, भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गए और कहने लगे, प्रभु बताइए आज्ञा, अब मैं क्या करूं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है, तुम्हारा नया जन्म हुआ है। हे धर्म सिंह, अब तुम अपनी पत्नी के साथ जिस तरीका से एक पति पत्नी के साथ व्यवहार करता है उस तरीका से रहो और दोनों पत्नियों के द्वारा संतान पैदा करो। तुम्हारा जो धर्म था, जो तुम्हारी सौगंध थी तुम लोगों की,
भाई जब तुम फांसी के फंदे पर लटक गए, मर गए, तो उसी समय वो सौगंध चली गई। अब नया तुम्हारा जीवन शुरू हुआ है, अब नया जन्म हुआ है। इस तरह से तुम लोग एक दूसरे के साथ पत्नी की तरह व्यवहार करो। उसके बाद में प्रिय दर्शकों, भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर के वहां से चले जाते हैं और इधर धर्म सिंह दोनों पत्नियों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। कुछ दिनों के बाद में उस धर्म सिंह की दोनों पत्नियों के द्वारा कई पुत्रों का जन्म होता है, जिसके कारण धर्म सिंह के घर में खुशियां आती हैं। पूरी जिंदगी जीने के बाद फिर धर्म सिंह और दोनों पत्नियों के लिए स्वर्गधाम मिलता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक धर्म सिंह किसान की, किस तरीका से उसने अपने धर्म को निभाया, किस तरीका से वह अपने धर्म पर अडिग रहा। तो दोस्तों, इस संसार में स्त्री पुरुष के लिए वह कौन सी चीज है, वह कौन सी वस्तु है जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, तो वह वस्तु है इंसान का धर्म। इस संसार में जिस स्त्री पुरुष के पास धर्म रूपी वस्तु, धर्म रूपी कीमती चीज सुरक्षित है, तो उससे बड़ा इस संसार में कोई सुखी इंसान नहीं है। हाँ, ये बात तो हो सकती है कि धर्म पर अडिग रहने वाले लोगों के लिए दुखों का घोर सामना करना पड़ सकता है, भयानक कष्टों की परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है, फांसी के फंदे पर भी झूलना पड़ सकता है, लेकिन उन्हें कभी पराजय के घर में प्रवेश करना नहीं होता। वही लोग हमेशा विजय के महल में जाते हैं, विजय रूपी स्वाद को ग्रहण करते हैं और भगवान उनकी मदद करता है। और सारे सुख जो दुनिया के होते हैं, उन्हीं लोगों के लिए सुख मिलते हैं जो अपने धर्म पर अडिग रहते हैं और धर्म रूपी कीमती वस्तु के लिए सुरक्षित रखते हैं। यही कहानी आपके लिए सिखाती है। तो प्रिय दर्शकों, अब तो आप जान ही गए हैं कि स्त्री पुरुष के लिए वह कीमती चीज जो है वह उसका धर्म है। धर्म के समान कोई इस दुनिया में कीमती वस्तु नहीं होती, कोई कीमती चीज नहीं होती। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा में। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।